आपको अभी स्मार्ट स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पे आ जाओ, तो आप खुद से भी एक बार एनालाइज कर सकते हो। बायो में अगर मैं बात करूँ फिर से, हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे 2 साल के लिए मैं एलन क्लासरूम प्रोग्राम पे था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि नीट एग्ज़ाम आपके बहुत पास आने वाला है, तो इस वजह से मैं आपको सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वो हाई वेटेज और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि अब टाइम कम है, प्रिपरेशन करने के लिए, रिविजन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा सिलेबस है, लेकिन सबको आप सेम वेटेज पे, सबको आप सेम लेवल पे अभी नहीं पढ़ पाओगे। आपको अभी स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब जो इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज है पहले उनको करना है, फिर अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप बाकी टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। अगर मैं फिजिक्स पे आऊँ तो मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आप 2 तरह के चैप्टर्स को सबसे पहले करो। सबसे पहले तो वो हाई वेटेज टॉपिक जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ इजी चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आप इजीली कर सकते हो, जिसमें से वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन हाँ वो आप बहुत इजी है, मतलब बहुत कम से कम टाइम लगा के आप उसको आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पे आ जाओ। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट आपको पूरा करना है, मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर। उसके बाद इलेक्ट्रो में भी स्पेसिफिकली अगर आप मेरे को बोलोगे तो करंट, क्योंकि करंट से 3-4 क्वेश्चन तक आ सकता है। मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर मिला के 7-8 इवन 10 क्वेश्चन तक भी आ सकता है टोटल में। उसके अलावा और क्या क्या करना है, इसके अलावा थर्मल वाला जितना भी पोर्शन है 11th क्लास में, जैसे कि आपका KTG हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सब कुछ इसमें ही आ गया। और ऑप्टिक्स अगर आप करोगे तो रे ऑप्टिक्स कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गए हाई वेटेज वाले जो आपको सबसे पहले करने ही है, क्योंकि इसमें से हर एक चैप्टर में से आप यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर मैं बताऊंगा इजी चैप्टर्स जो आएंगे, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ही, लेकिन वो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, एक छोटा सा चैप्टर है जो मुश्किल से आपका 2 से 3 घंटा लेगा, लेकिन यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के अलावा काइनेमेटिक्स भी ईजी है, 11th के स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया जाता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, तो आप खुद से भी एक बार एनालाइज कर सकते हो। सारे मैं यहाँ पे कवर कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री बायो का ही बताऊंगा, बट खुद से एनालिसिस करना एक बार। जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं आपको पहले वो करने, और जो चैप्टर्स हाई वेटेज है जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में अगर मैं सेम डिविजन करूँ, तो केमिस्ट्री में हाई वेटेज वाले कौन से हैं और इजी वाले कौन से हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है ब्लॉक्स सारे कट हो गए हैं, S ब्लॉक कट हो गया है, P ब्लॉक का सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही आ रहा है। तो मतलब ब्लॉक्स कट होने के बाद अब हाई प्रायोरिटी पे केमिकल बॉन्डिंग, पहले ही इसमें से 6-7 क्वेश्चन आते थे, बट अब टॉपिक्स कट होने के बाद आप इसमें से 7-8 क्वेश्चन तक आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इसके बाद पीरियोडिक टेबल हो गया। बेसिकली ये जो 2 चैप्टर है ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक आपका कवर करेगा। ईजी में क्या आ जाएगा, ईजी में DNF ब्लॉक है जो बहुत इजी है, और क्योंकि इनऑर्गेनिक में चैप्टर्स नहीं है तो यहाँ से भी वेटेज इसमें आप बढ़ने का एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन और कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग इसको कई बार काउंट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वैसे थोड़ा सा टफ है बट हाई वेटेज है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पे केमिस्ट्री में भी आप एक बार खुद से एनालिसिस डेफिनेटली करना है आपको कि कौन से हाई वेटेज है, कौन से इजी है। इजी चैप्टर्स में ऑर्गेनिक में अगर आप बताओगे तो हाइड्रोकार्बन, क्योंकि 11th का चैप्टर है, मैं उसको इजी मान रहा हूँ। फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, ये जो चैप्टर्स हैं वो इजी में आते हैं बट हम लोग उसको मिस आउट कर देते हैं, तो वो हमें करना ही है। यहाँ पे आप अगेन यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। और ये इस बार
इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग से मेंशन किया गया है, जो न्यू अपडेटेड एनटी सिलेबस आया उसमें अलग से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बायो पे आते हैं। बायो में अगर मैं बात करूँ, फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, हाई वेटेज और इजी। हाई वेटेज में क्या है, जेनेटिक्स वाला जो पूरा पोर्शन है, यानी कि यहाँ पे मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को भी गिन रहा हूँ और मॉलिक्यूलर बेसिस को भी गिन रहा हूँ। तो जेनेटिक्स वाला जो पूरा पोर्शन है बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है। इनफैक्ट 15 क्वेश्चन तक आप टोटल ये सिर्फ दो चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेल बायो प्रीवियस ईयर्स को अगर आप एनालिसिस करोगे तो सेल बायो का वेटेज भी थोड़ा बहुत टाइम के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा रिप्रो वाला जो पूरा यूनिट है, प्लांट प्लस एनिमल मतलब ह्यूमन दोनों ही आपको करने हैं, यहाँ पे रिप्रो पूरा करना है। और इजी टॉपिक्स में यहाँ पे क्या क्या आ गया, इजी में कुछ कुछ आ गए, जैसे देखो यार, जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया। जो इकोलॉजी वाला पार्ट है वैसे तो थोड़ा बड़ा है बट काइंड ऑफ इजी है, उसमें जो चैप्टर्स है वो आप कर सकते हो। प्लांट फिजियो को मतलब इतना मैं इजी भी नहीं बोलूँगा बट हाँ हाई वेटेज डेफिनेटली है। प्लांट फिजियो है, ह्यूमन फिजियो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है तो उसको मैं अलग से मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, बायो में भी आपको दो पार्ट में करना है, आपको खुद से देखना है कि कौन सा इजी है कौन सा हाई वेटेज है। पहले वो चैप्टर्स करो, देखो पढ़ने तो सभी है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है बट यहाँ पे हमें एनालिसिस करके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक्स वाला और सब टॉपिक वाला सेक्शन। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि खुद का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपने टाइम पे मैंने खुद से एनालिसिस किया था, क्योंकि हो सकता है जो चैप्टर मैंने आपको बताया हो वो शायद आपका पढ़ा ही नहीं हुआ हो या आपके बैकलॉग में हो या आपका पर्सनली वीक हो। तो खुद से एनालाइज करो, जो चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं वो आपको करने हैं। जो चैप्टर्स हाई वेटेज है वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफिकल्टी, हमें फर्क नहीं पड़ता वो ईजी है डिफिकल्ट है, हमें वो तो कंप्लीटली करने ही है और ईजी चैप्टर पहले करने, बाद में वो टॉपिक्स करना जो आपके या तो बैकलॉग में आते हैं या फिर आप मान लो कि आपका इतना स्ट्रांग नहीं है या फिर आप उसको इतना कर नहीं पा रहे हो या फिर पहले से इतना किया हुआ नहीं है, तो आप उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा क्योंकि नीट एग्जाम बहुत पास है और मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें फील किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते। मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली बताऊंगा कि एग्जाम डे वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है और आपका जो पूरा 2 साल का प्रिपरेशन है उस चीज़ को एक दिन में जस्टिफाई कर पाना बहुत एक तो बहुत प्रेशराइजिंग सिचुएशन भी हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा, जैसे कि उस दिन सुबह आप थोड़ा सा लेट उठ सकते हो, लाइक 9 बजे के आसपास, क्योंकि आपको 5:30 बजे तक फुल अवेयरनेस के साथ फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको थोड़ी भी नींद नहीं आनी चाहिए। तो उस दिन आप थोड़ा लेट जग सकते हो और जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, यहाँ पे कुछ हैवी ब्रेकफास्ट मत लेना और जल्दी से जल्दी एग्जाम सेंटर पहुँचने की कोशिश करना। जैसे कि मेरे केस में मैं ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास अपने एग्जाम सेंटर पहुँच गया था, क्योंकि मेरे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से बहुत पास था वो एग्जाम सेंटर। तो आप डिपेंडिंग ऑन कि कितना डिस्टेंस है आप एग्जाम सेंटर जल्दी पहुँच जाना। और कई बार हमें ये फील होता है क्योंकि हमें नीट एग्ज़ाम हॉल में बहुत पहले से एंट्री मिल जाती है और बहुत पहले से जाना भी होता है 2-3 घंटे पहले, तो हमें ये फील होता है कि 2-3 घंटे में क्या हो जाए, नर्वसनेस आ जाए, बट वो 2-3 घंटे उल्टा आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसे कुछ मत सोचना, जितनी जल्दी हो सके एग्जाम सेंटर पहुंचना। 2 घंटे जो आपको मिला आप बैठ के आराम से वहाँ पे मेडिटेट कर सकते हो या फिर मतलब पढ़ाई को याद करने की जनरली कोशिश मत करना। और एग्जाम डे के पहले भी इंपॉर्टेंट है कि आप उस दिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो पढ़ाई को लेके आपको लास्ट 1-2 दिन ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है। हो सकता है आप हाइड चीज़ें एक बार रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो, एक बार एनसीईआरटी पलट के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट उससे ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करना, ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई मत करना लास्ट के 1 या 2 दिन। और उसके अलावा एग्जाम टाइम में हो सकता है आपको थोड़े बहुत इंटरप्शंस हो, जैसे कि कोई साइन करवाने आते हैं, कई बार आपको कुछ फोटो वगैरह लगवानी पड़ती है, सिग्नेचर्स, थंब प्रिंट वगैरह, तो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होना। कई बार हो सकता है कि जैसे एक बार हुआ था मेरे साथ कि मैं नॉर्मल एक टेस्ट दे रहा था, तो उस टाइम पे एक साइन के चक्कर में मेरा एक OMR गलत फिल हो गया था। तो इस टाइप पे एग्जाम सेंटर पे इस चीज़ों का ध्यान रखना, जब आपका वो सारा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट हो जाए तो फिर से वो जिस क्वेश्चन पे भी आप थे उसको एक बार फिर से जरूर देख लेना। और कुछ भी जल्दबाजी में मत करना, आराम से टाइम रख के करना। भले ही आपको क्वेश्चन पेपर को 2 या 3 बार करना पड़े, राउंड्स में करना पड़े, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि आप सबसे पहले एक बार पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लो। जो ईजी क्वेश्चन जो एक बार में सॉल्व हो रहे पहले उनको करो, फिर आप थोड़े टफ क्वेश्चन पे आओ जो आपसे फर्स्ट टाइम पे सॉल्व नहीं हुए थे।
तो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एलन की टीम वैसे तो हर बार बेस्ट कंटेंट के लिए बेस्ट एफर्ट्स करते रहते हैं, बट आपके लिए नीट एग्जाम वाले दिन यानी कि 5 मई को एग्जैक्ट 6:30 बजे बीएम सर और एलन की एक्सपर्ट्स टीम जो है लाइव पेपर सॉल्यूशन ला रही है, जिसमें क्या होगा कि जो पेपर है, नीट का पेपर, वो एग्जैक्ट डिस्कस हो रहा होगा, लाइव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसको देखना मत भूलना, एलन के नीट चैनल पे, यानी कि एलन नीट चैनल पे ये लाइव स्ट्रीम होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो को यहीं एंड करने से पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी बहुत पास में आने ही वाला है। एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से फोड़ के आना, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट और एंग्जाइटी में मत आना। आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा। बस कीप काम एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।